राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु, बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानुष जन्म मिला ही रासा, व्यर्थ न जाने देना। मानुष जन्म मिला ही रासा, न जाने देना। मन के अंदर और दिल के अंदर प्रेम बसा के देख ले। हैं? प्रेम बसा ले भाई। ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, ये व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। ये मन भगवान का मंदिर है, इसमें मैल नहीं आना चाहिए। तभी तो पूजा होगी इस मन की। अगर इसमें मैल आ गया तो कौन पूजेगा? है ना? कितने कितने लोगों की पूजा हो रही थी, भगवान बनके पूज रहे थे, है ना? लोग उनको भगवान मान के पूज रहे थे। और आज हालत कहां पहुंची? कहां पहुंची? ये मन के अंदर मैल आ गया, तभी तो ये हालत हुई कि जेल में पड़े हैं। अगर मैल नहीं आता तो भगवान बन के ही पूजते रहते। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। मानुष जन्म मिला ही रासा, व्यर्थ न जाने देना। और दिल के अंदर प्रेम बसा के देख ले। दिल के अंदर प्रेम बसा के देख ले। आ जाते हैं राम प्रभु, बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो बोल राम राम राम, बोलो राम राम राम। भगवान कहाँ से आए? इस मन में अभिमान भरा, इस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए? घर में तो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? घर में तो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए? मन में घमंड है, तुम कितनी भी राम राम जप लो, होने वाला कुछ नहीं, है ना?
राम वहीं आते हैं जहां हृदय खाली होता है। और आपको मालूम भी है, राम अयोध्या में आए फिर चले क्यों गए? आए तो चले क्यों गए? चले इसलिए गए, वहां पर काम आ गया था। कहां पर काम आया? अयोध्या में। अयोध्या में क्रोध आ गया था, अयोध्या में लोभ आ गया था। इसलिए जहां काम, क्रोध, लोभ आ जाता है वहां राम नहीं रुकते। मालूम है अयोध्या में कहां आया था काम? दशरथ के अंदर काम पैदा हो गया, कैकेयी के अंदर क्रोध पैदा हो गया, और उस दासी के अंदर लोभ पैदा हो गया। तीनों इकट्ठे हो गए, और जहां तीनों इकट्ठे हो जाएं तो वहां राम रुकेंगे? बताइए। राम तो एक भी आ जाए तब भी नहीं रुकते। इसलिए इस हृदय को पवित्र रखिए तो राम आ जाएंगे। और घर के आंगन को साफ रखिए। ये नहीं है कि चूल्हे पे कहीं राख बिखर रही है, कहीं लकड़ी पड़ी है, एक कटोरी आंगन में पड़ी है, गिलास रखवाने में पड़ो है, थार बाथरूम में पड़ो है। तो मेहमान आएगा वो भी चला जाएगा। ऐसा कौन के घर में हो तो सुते मन के में सुते मन के घर में ऐसा ही हो तो है। बर्तन कारे पीरे सुते मन के यहां देखे हैं मैंने। बस मुंह तो चिकनो कर लो और दरवाजा चिकनो कर लो, हैं? चाहे घर में चाहे कितना कूड़ो करकट है। एक सुतेमन ऐसे ही आज जो कथा है रही ना, लास्ट में दिन हो कथा रात में होती वहां शिकारपुर माई, और रात को 2 बजे कथा समाप्त हुई। हमने की जी देखो जी, हाँ गंगा जी नहावे जाना है तो 4 बजे ट्रैक्टर चलो जाएगा। अब सब ने जो है कही के तो ब्याज जी ऐसा करो, अब कथा बंद ही मत करो, 1 घंटा की छुट्टी नहीं तो कपड़ा धल लांगे हम अपने। ऐसा ही करो साहब, 1 घंटा की छुट्टी दी हमने तो भैया जाओ घर अपने और कपड़ा रख लाओ। एक सुते मनी अब आने सोची के जो फटी हुई साड़ी पहन रही हूँ यही पहन लूं, रात में कौन देख रहा है? गंगा जी बजाय के नहीं पहन लूंगी, नई झोला में धल ली। अब आने की अब भला रात जगी हूं, पूरी रात कथा सुनी है तो मुंह तो देख ही लूं। अब आने मुंह देखने के लिए वहां सिंगादानी के पास गई, शीशा देखो। अब शीशा वहां हाथ उठाओ, शीशा धर के भूल गई। अब भाई याद आई कि रात में रोटी बनाई रही का 8 बजे जब मैंने मुंह देखो, और मुंह देख के मैंने तो जो चूल्हे पे ही शीशा धर दो। वो अब ये याद रही, चूल्हे पे मैंने शीशा धर दो, धरो ही चूल्हे पे, ये जैसे चूल्हा होत का ऊपर जैसे तवा उल्टा कर देता ऐसे शीशा धर दो। अब आने भूल चुका मैं, वहां तयो उल्टो करके धर दो, शीशा अंदर तयो बाहर, अंधेरो हेरो बाने ऐसे टटोरो, शीशा तो ना मिलो लेकिन वहां के हाथ कारे वाते तय तो जरूर है गई। बाने की कड़ी खा ना मिल लो, मत मिले मैं तो ऐसे ही मुंह छुप लूंगी। अब आने ठंड को मौसम हो, आने हाथ ऐसे पानी में करे, कीचड़ भीचड़ ने आखिर गिरने ऐसे ही पहुंच लो, और ऐसे ही बहाने साहब सबर हो पहुंच लो। अब पहुंची साहब झोला लेके वहां ट्रैक्टर के पास, जितनी संग की सहेली सब ठा के मार के हंसने लगी। बोली हंसकाई रही हो, हैं हंसकाई रही हो? अरे झोला में रखिए, नहीं तो झोला में रखिए, हंसकाई रही हो? नाय के पैरूंगी, नहीं तो झोला में रखिए। अब्बा जी मालूम नहीं कि मेरा मुंह कारो है वो है। ऐसी होते हैं सुते मन।
इसलिए घर में तो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। घर में तो अंधकार भरा, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम प्रभु बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। इधर अयोध्या की तरफ चलते हैं। अयोध्या में क्या हुआ है? अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मते सारंग पानी। महाराज अयोध्या के जो हैं, कौन है? दशरथ धर्म धुरंधर हैं, गुणों के खान हैं, राज ऋषि हैं। और महाराज दशरथ की छोटे छोटे प्रसंग लेकर चलूंगा, ज्यादा नहीं। महाराज दशरथ की शादी हो रही थी, और जब महाराज दशरथ की शादी हो रही थी तो छत्तीसगढ़ के महाराज की बेटी से हो रही थी, कौशल्या से। और जब कौशल्या से शादी हो रही थी तब महाराज 3 फेरा लेते हैं, आधे फेरा हो गए, रावण आ गया। और रावण आया, क्यों आया? उसे मालूम था कि इसकी कोख से मेरा काल पैदा हो जाएगा। आया और कौशल्या को अपनी तांत्रिक विद्या से चुरा के ले गया, हरण कर लिया, एक सिंदूक में बंद किया, समुद्र के किनारे फेंका। एक राघव नाम का मल्लाह था, वो सिंदूक उसके हाथ लग जाता है और खोलता है, तो देखा उसमें कौन है? कौशल्या है। वो भी जानता था कि ये कौन है? ये कौशल्या है। इसकी शादी तो महाराज दशरथ से हो रही थी। सारी बातें उसे मालूम पड़ गई। और इधर महाराज जब बेटी नहीं है तो सबको घबराहट हो गई, बात खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात खराब हो जाएगी। इसलिए वहां पर कौशल्या के पिता के मित्र आए हुए थे, वो अपनी बेटी को शादी में साथ लाए थे।
इसलिए इज्जत के खातिर सुमित्रा की शादी महाराज दशरथ से करा दी थी। और दशरथ जी अपने नगर आ गए। समय गुजरता गया। इधर वो राघव नाम का मल्ला भी कौशल्या को लेकर के महाराज दशरथ के पास आ गया। और महाराज दशरथ ने उनको भी रखा। इधर सुमित्रा के गर्भ से एक बेटी पैदा हो गई जिसका नाम था शांति, कोई शांता कहता है। अब उस बेटी को भी महाराज दशरथ के एक मित्र थे, वो गोद ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? गोद। तो आज यहां भी एक गोद की रीति कराने वाले हैं। बालक कहां गया वो महाराज? प्रधान जी कहां है बालक? अच्छा अभी औरंगाबाद है। अभी करा देते। अभी गोद का मामला चल रहा था क्योंकि महाराज दशरथ ने भी अपनी बेटी को गोद दिया था। देखना आ गया हो तो। अभी नहीं आया, चलो फिर करा देंगे। तो महाराज ने अपनी बेटी को राजा रोमपाद, अंग देश के राजा हैं रोमपाद, उनके भी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उस बेटी को गोद किसने ले लिया? अंग देश के राजा रोमपाद ने ले लिया। बहुत दिन गुजर गए, उनके राज्य में बारिश नहीं हुई। बारिश नहीं हुई है इसलिए महाराज ने एक यज्ञ कराया नगर की सुख शांति के लिए। और यज्ञ में श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। जैसे ही उनके द्वारा आहुति यज्ञ में डाली गई, घनघोर बारिश हुई। राजा रोमपाद बड़े प्रसन्न हुए और अपनी बेटी शांति की शादी श्रृंगी ऋषि के साथ कर दी। किसके साथ कर दी? श्रृंगी ऋषि के साथ। और इधर महाराज दशरथ के अब कोई संतान नहीं हुई, इसलिए एक तीसरी शादी और करनी पड़ी कैकेयी के साथ, शायद कोई संतान हो जाए। नहीं हुई। प्रेम से बोलना पड़ेगा जय जय श्री राधे श्याम। अब इससे पीछे आते हैं थोड़े से। इनके वंशजों के नाम। रोहित का पुत्र था हरित, और हरित का पुत्र हुआ चंप, चंप का हुआ सुदेव,
सुदेव का हुआ विजय, विजय का हुआ भरुक, और भरुक का हुआ वृक, और वृक से हुए बाहुक, और बाहुक का जो राज्य था वो शत्रुओं ने छीन लिया था और वो वन में चला गया। वहां उसकी मृत्यु हो गई। तब उसकी पत्नी सती हो रही थी। तभी और वो ऋषि ने उसे रोक दिया सती होने से, क्योंकि वो गर्भवती थी। लेकिन उसकी सौतन जो थी उन्होंने उसको विष दे दिया भोजन में। विष को गर भी कहते हैं, गर दे दिया, लेकिन गर्भ पर कोई असर नहीं हुआ था। विष के साथ, गर के साथ उस बालक का जन्म हुआ, इसलिए उसका नाम सगर पड़ गया। सगर बड़े यशस्वी राजा थे। इन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद करके समुद्र बना दिया था। सगर की पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र हुए थे। 60,000। राजा ने अश्वमेध करके दिग्विजयी घोड़ा छोड़ दिया। उन 60,000 कुमारों ने बलवानों का बल तोड़ दिया। उस घोड़े को रस्ते ही से, उस घोड़े को रस्ते ही से चुरा लिया इंद्र ने चुपके चुपके। फिर कपिल मुनीश्वर के पीछे वह छुपा दिया चुपके चुपके। घोड़े को इंद्र ने चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में, कपिल जी समाधि में थे, और उनके पीछे बांध दिया। 60,000 पुत्रों ने सारी पृथ्वी को खोद डाला, लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला। घोड़ा कहीं नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में दिखाई दिया। राजकुमार ने कहा यही चोर है, इसने ही घोड़े को चुराया है, इस पापी को मार डालो। उसी समय कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, क्षण भर में सभी राख हो गए। 60,000 के 60,000। क्यों? क्योंकि किसी साधु का तिरस्कार किया, किसी का, संत का निरादर नहीं करना चाहिए। चाहे वो तुम्हारे साथ कितनी गद्दारी कर जाए, लेकिन उसका अपमान मत करो। अपना रास्ता बदल लो। आप अपना रास्ता बदल दीजिए, लेकिन उसको अपमानित मत करो, उसका तिरस्कार मत करो। क्योंकि संत का जो निरादर करते हैं बहुत बड़ा पाप लगता है। भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र से कहते हैं एक बार, बेटे कभी संत का निरादर मत करना। बेटे ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण कहते हैं, बेटे मेरे से हो गया, मेरे से निरादर हो गया है, और मुझे संत का श्राप लगा हुआ है, वो भोगना पड़ेगा मुझे। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए,
सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी हों, संत दरस और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बेटा, धन दौलत नारी ये तो पापी के भी होती हैं, लेकिन संत का दर्शन और भगवान की कथा ये तो किसी पुण्यात्मा को ही मिलती हैं, ये पापी को नहीं मिल पाती हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, बेटे मेरे से निरादर क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि दुर्वासा जी ने मेरे से कहा, अरे कृष्ण, अरे कृष्ण, तू मेरे लिए गरम गरम खीर ला दे। क्या ला दे? गरम गरम खीर ला दे। भगवान श्री कृष्ण ने संत की बात को माना और गरम गरम खीर लाए। क्यों भैया, क्या बात कर रहे हो आप यहां भी बैठ के बात कर रहे थे, वहां भी बात करने लग गए। तो कथा सुनिए ना, नहीं अच्छी लग रही तो उठ के चले जाइए। मेरी कथा में तो ऐसा ही होता है भाई, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो कोई समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ तखत पे बैठ के भी बात कर रहे थे, वहां भी बातें करने लग गए। मेरी सब पे नजर रहती है, ऐसा कथाकार नहीं हूं कि मैं नीचे गर्दन डाल के कथा कहता रहूं। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। शांति से सुनिए, इंसानियत में बैठिए। इस्लाम धर्म में हमारे में जाइए आप, हम अपना ही मानते सब धर्मों के लिए। ईसाइयों में चले जाइए, सिखों में चले जाइए, कोई भी वक्ता की बातें ही सुनेंगे लोग, बातें नहीं कर सकते कोई। लेकिन ये हिंदुओं की बातें हैं। अरे कोई बात याद आ रही है उसे दिमाग में रख लो, कथा समाप्त हो जाए जब कहो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। दुर्वासा जी के लिए भगवान श्री कृष्ण जो गरम गरम खीर लेके आते हैं और उनके हाथ में थमा दी, पुनः दुर्वासा जी ने कृष्ण जी को वो खीर दे दी। अरे कृष्ण, ये सारी खीर के लिए गरम गरम अपने शरीर पर मालिश कर ले इसकी। संत की बात को माना और श्री कृष्ण ने सारी खीर को अपने बदन पर लेप कर लिया। पात्र में खीर समाप्त हो गई। पात्र अलग रख दिया। बोले गुरुजी, जो आपने कहा था वो मैंने कर लिया। गुरुजी ने देखा, अरे अरे कृष्ण, तूने मेरा अनादर कर दिया, तूने मेरा अनादर कर दिया, तूने मेरी इज्जत नहीं रखी, तूने मेरे वचन को नहीं माना। मैंने ये कहा था कि कृष्ण सारे शरीर पर मालिश कर ले, अभी तो तेरे पैर का तलवा छोटा हुआ है, या मेरा श्राप है, तू यहीं से कच्चा रहेगा और तेरे यहीं से बहेलिया का तीर लगेगा और तुझे तीर लगते ही तुझे अपने धाम को जाना पड़ेगा। तो उसी पैर में भगवान कृष्ण की बहेलिया का तीर लगा था। और वो बहेलिया कौन था? पिछले जन्म का बाली था, क्योंकि भगवान ने छिप करके बाली को तीर मारा था। इसलिए उस बहेलिया को भी ये पता नहीं था कि ये कृष्ण है। उस बहेलिया ने तो ये जाना कि ये तो हिरण है और उसकी आंख से ये रोशनी आ रही थी, क्योंकि प्रभु के पैर में पद्म था और पद्म पर जब सूर्य की किरणें पड़ रही थी तो वहां से चमक आ रही थी। बहेलिया ने जाना ये तो हिरण की कोई आंख है, वहां से चमक आ रही है, यही लक्ष्य लेकर के तीर मारता हूं। उसी का लक्ष्य बना करके तीर मारा। पैर भगवान श्याम सुंदर के पैर में तीर लगा जा करके। इस बात को अपने बेटे को पहले बता चुके थे वो कि बेटे मुझे संत का श्राप लगा है, इसलिए कभी संत का निरादर मत करना। संत का निरादर किया किसने? सगर के बेटों ने।
और भस्मीभूत हो गई। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था केसनी। उसके गर्भ से असमंजस का जन्म हुआ और असमंजस के द्वारा उनकी पत्नी से अंशुमान पैदा हुए। राजा सगर की आज्ञा से उनके पौत्र अंशुमान घोड़ा ढूंढने के लिए निकले। उन्होंने अपने चाचाओं की भस्म के पास ही घोड़े को देखा और वहीं भगवान के अवतार कपिल मुनि को भी देखा और उन्होंने जाकर के भगवान कपिल मुनि की प्रार्थना की है। प्रशांत माया गुण कर्म लिंग, प्रशांत माया गुण कर्म लिंगम, नाम रूपम सदसादि मुक्तम, ज्ञानोपदेशाय गृहीत देहम, नमामहे त्वां पुरुषं पुराणम। कपिल भगवान ने कहा, बेटा ये घोड़ा तुम्हारे दादा का यज्ञ पशु है, इसे तुम ले जाओ। तुम्हारे जले हुए जो चाचा है ना, उनका उद्धार केवल गंगा जल से होगा। घोड़ा ला करके यज्ञ पूर्ण कराया गया और अंशुमान को राज देकर के सगर और ऋषि के द्वारा परम पद को प्राप्त हुए। अंशुमान ने गंगा लाने को वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनकी सफलता पूर्ण नहीं हो पाई। सफलता मिलने से पहले ही मृत्यु हो गई। इसके बाद अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप भी गंगा लाने के लिए तप करते रहे और वो भी स्वर्ग सिधार गए। उसके बाद इनके पुत्र हुए भगीरथ। इन्होंने भी वर्षों तक तप किया। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया और धरती पर आने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन गंगा मैया ने दो कठिनाई बताई कि मैं धरती पर तो आ जाऊंगी, लेकिन जब मैं धरती पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन झेलेगा? अगर मेरा वेग नहीं झेल पाया कोई तो मेरा सातल को चली जाऊंगी। दूसरी समस्या कि पृथ्वी के लोग मेरे में अपने पाप उतारेंगे, अपने पाप धोवेंगे। ये दो समस्याएं हैं। भागीरथ ने कहा कि मैं भगवान शंकर को प्रसन्न करूंगा, वे आपके बेग को धारण कर सकते हैं। और दूसरी समस्या जो है आपकी, सतपुरुष अपने अंग स्पर्श करके तुम्हारे पापों को दूर करेंगे। कोई सतपुरुष अगर आप में स्नान करता है या आपके जल को छूता है तो उसके छूने से तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। इसलिए गंगा में सतपुरुष भी जाते हैं और पापी भी जाते हैं। सतपुरुषों के द्वारा गंगा का पाप दूर होता है और पापियों का पाप गंगा जी के द्वारा दूर होता है। लेकिन सुनो, ऐसे ही मत सोचियो कि पाप करें गंगा नहावे, पाप करें गंगा नहावे, पाप करें गंगा नहावे। हैं? छुटने वाला नहीं है। एक बार नहाना या 10 बार नहाना, है ना? गंगा के नहाए से कौन कौन तर गए, हैं? कि गंगा के नहाए से कौन कौन तर गए।
अरे मछली क्यों ना तरी, वाको गंगा बीच घर है, हैं? अगर पाप करने से मछली तर जाती तो क्यों नहीं तरी वो तो गंगा में ही रहती है। शंख के बजाए से कौन कौन तर गए, गधा क्यों ना तरोवा को शंख जैसो सुर है, हैं? क्यों नहीं तरा वो? कर्म प्रधान विश्व करे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म ही प्रधान है और कर्म करने के लिए हर आदमी बनाया है। अब अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो, ये आपके ऊपर बात है। कर्म जैसे तू करेगा भोग वैसा पाएगा, कर्म के बंधन से प्राणी तू नहीं बच पाएगा। कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा, और कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। ये कर्म का खेल है सब। भगवान शंकर की प्रार्थना कर रहे हैं कौन? भगीरथ। हे त्रिलोकी जगदाधार, शीस नवाओ बारंबार, दर्श की ठानी है प्रभु दर्शन दे, दर्श की ठानी है प्रभु दर्शन दे। हे त्रिलोकी जगदाधार, शीश नवाओ बारंबार, दर्श की ठानी है प्रभु दर्शन दे, दर्श की ठानी है प्रभु दर्शन दे। भगवान शंकर ने प्रार्थना सुनी, प्रकट हुए और भगवान शंकर ने गंगा मैया को अपने सिर पर धारण किया। गंगा जी का जल परम पवित्र है, भगवान के चरणों से स्पर्शित है। उसके बाद भागीरथ गंगा जी को वहां लेकर के गए जहां उनके पितरों के शरीर की राख का ढेर पड़ा था। गंगा जल का स्पर्श होते ही सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। बोले गंगा मैया की जय। आइए गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं। यह कल कल छल छल बहती, यह कल कल। गंगा में से आवाज कैसी आती है? सुबह सुबह सुनोगे तो आप। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। युग युग से बहता आता यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है, ये पुण्य प्रवाह प्रबल है। यह अविरल तप का फल है, यह पुण्य प्रवाह प्रबल है। जन जन को पावन करता भारत माँ का आंचल है। जन जन को पावन करता भारत माँ का आंचल है। विश्व माता ने हम सब
मिटा सकेंगे, मिटाने वाले मिट जाएं। क्या इसको मिटा सकेंगे, मिटाने वाले मिट जाएं। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। कंकड़ पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। बह जाएंगे सब घिस कर, कांपे वो मंडल सारा। युग युग से बहता आता ये पुण्य प्रवाह हमारा। हर हर गंगे जय जय गंगे, हर हर गंगे जय जय गंगे। बोली गंगा मैया की जय। भागीरथ के पुत्र थे श्रुत, और श्रुत के हुए नाम, उनके हुए सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप के हुए आयुतायु, और आयुतायु के हुए ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के हुए सर्वकाम, सर्वकाम के हुए सुदास, और सुदास के हुए सौदास, और सौदास के हुए असमक, असमक के हुए मूलक, और मूलक के हुए दशरथ। ये दूसरे दशरथ हैं। मूलक के हुए दशरथ, और फिर दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्वसह, विश्वसह के हुए खटवांग, और खटवांग के हुए दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के हुए रघु, और राजा रघु के हुए अज, और अज के हुए दशरथ, और दशरथ के हुए श्री राम। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो ये महाराज सगर के ही वंशज हैं श्री राम। तो महाराज की कोई संतान नहीं थी, इसलिए गुरुजी के द्वारा बताया गया, अरे भैया तुम जो है पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ तो आपकी संतान हो जाएगी। लेकिन हमारे तो कुछ होता नहीं है, तो हम कहां भागे, कहां भागेंगे? भगत जी के पास चलो, ऊपर लो चक्कर हुए, ऊपर लो चक्कर हुए। भगत जी पे अपना बुखार तो तन्ना रहो, तुम्हारे ऊपर ले चक्कर है जब बता रहे को। हाँ, भगत जी के छप्पर पे फूसना है, वो तुम्हारी कोठी जब बनवावे को। हाँ, और भगत जी कितना ऊंचा भगत जी है, एक एक मिनट में देवता आ जाते हैं आपके पास, एक एक मिनट में। कबू कलकत्ता बारी आ जाएगी, कबू आगरा वालों ने एक दिन में आ जाएगा मसान, एक मिनट में, चुटकीन में। बताओ, हमारे महात्मा के दीमक लग गई, तप करते करते एक देवता ना आयो है, संतन को दीमक लग गई। बॉबी बन गई, जानते हैं बॉबी? मिट्टी के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं तप करने वाले के ऊपर। चमन ऋषि की बॉबी बन गई थी, है ना? और सुकन्या ने क्या किया? तिनका मार दिया था। इसलिए सुकन्या के पिता ने उनकी सेवा में ही छोड़ दिया था। ये जैसे कहें तुझे वो करना है, तभी तेरे को पाप से मुक्ति मिलेगी। और चमन ऋषि के साथ उनकी शादी कर दी सुकन्या की। ये कथा स्कंद पुराण में है, इसलिए बहुत संक्षेप में कर रहा हूं। ऋषियों ने उनके लिए जो औषधियां दी, उसका नाम क्या पड़ा? च्यवनप्राश। ये ऐसी औषधियां हैं, इनसे व्यक्ति तरुण होता है।
यौवन आता है। और इसमें सबसे मुख्य घटक है आंवला। आंवला सबसे पहला वृक्ष है इस धरती का। इस धरती का सबसे प्रथम वृक्ष है आंवला। और आंवले के फल में वो ताकत होती है कि व्यक्ति अगर डेली खाएगा एक आंवला तो जीवन में उसको कोई बीमारी आने वाली है ही नहीं। इसीलिए मैंने उस दिन बताया था कि त्रिफला खाया करो। त्रिफले में आंवला होता है, हरड़, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों बराबर ले लीजिए, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। और मंजन बना लो घर में ही। सबसे सस्ता मंजन तो चूल्हे की मिट्टी जो लाल हो जाती है, उसे पीसो थोड़ा सा, उसमें नमक मिलाइए, नमक को भी साथ में पीसना, कपड़े में छानो, तब उससे आप मंजन कीजिए, दांतों को मलिए, तो आपके दांत बहुत मजबूत हो जाएंगे और कोई बीमारी नहीं लगेगी। सबसे सस्ता है। और थोड़ा सा महंगा बनाना चाह रहे हो तो हरड़, बहेड़ा, आंवला, पांचों नमक पतंग, 5 तरह के नमक होते हैं, पांचों नमक को ले लो बराबर बराबर। हरड़, बहेड़ा, आंवला, पांचों नमक पतंग, दंत वज्र सम होते हैं माजू फल के संग। थोड़ा सा उसमें माजू फल डालिए, सबको कूटिए, कपड़े में छानिए, तब उससे मालिश करिए। दांत कभी उखड़ेगा नहीं, दांत में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, दांत में कभी दर्द नहीं होगा। क्या क्या लेना है? त्रिफला लेना है, सब भूल जाओ तो। त्रिफला और 5 तरह के नमक और माजू फल 10-10 रुपया के ले आओ, 6-7 महीना चलेंगे खूब। और ये न ला पाओ तो बबूल की छाल, नीम की छाल, उल्टे चिटचिटा की छाल, जड़, इन सबको कूटिए, पीसिए, कपड़े में छानिए, हल्का सा नमक मिलाइए और मंजन बन गया। करिए, प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे श्याम। तो च्यवनप्राश में जो घटक डाले जाते हैं वो बहुत शरीर को फायदा करने वाले हैं। लेकिन ये बाजार का जो च्यवनप्राश है, ये च्यवनप्राश नहीं है, इसमें तो गेहूं का आटा है। इसीलिए तो 150 रुपया किलो, 200 रुपया किलो, 400 रुपया किलो, 500 रुपया किलो मिल जाता है। अगर शुद्ध च्यवनप्राश बनाना है तो घर पे बना लेना, दवाई में बता दूंगा जिसे भी बनाना हो सारी। तो भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं और धीरे धीरे उनका लालन पालन हुआ। और लालन पालन के बाद फिर बालक कहां जाता है? फिर स्कूल जाता है। प्रभु स्कूल पहुंचे हैं। और फिर शिक्षा प्राप्त करने के बाद फिर अयोध्या लौट आए। 4 भाई हैं। इधर महाराज विश्वामित्र जी को मालूम है कि प्रभु के द्वारा ही, भगवान के द्वारा अहिल्या का उद्धार होना है। अब प्रभु राम जी को अहिल्या तक पहुंचाएगा कौन? अहिल्या उद्धार की कथा भी श्रीमद् स्कंद पुराण में है। तो अहिल्या तक प्रभु को कौन पहुंचाएगा? इसलिए विश्वामित्र जी ने बहाना लिया। संत अपने ऊपर नहीं आने देते कोई बात। संत अपना नाम नहीं चाहते, संत अपनी शोहरत नहीं चाहते हैं। संत होते हैं तो वैसे विश्वामित्र जी को आप जानते हैं, पहले क्षत्रिय थे, राजा गादी के बेटा थे।
इन्होंने भी राज भोगा था विश्वामित्र जी ने, मगर इनको परमात्मा में ज्यादा आसक्ति हो गई, परमात्मा की तरफ ज्यादा प्रेम हो गया इनको। इसलिए उन्होंने सोचा कि भगवान जो मिलेंगे ब्राह्मण कुल में मिलेंगे। कौन थे? ठाकुर थे। इनके दिमाग में ये आया कि भगवान कहां मिलेंगे? भगवान मिलेंगे तो ब्राह्मण कुल में मिलेंगे। इसलिए ये ब्राह्मण बन गए थे। कौन? विश्वामित्र जी।